एसएससी एमटीएस 2025 जिसका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। आप लोग देखिए कि इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, फॉर्म भरने का डेट कब से शुरू हो रहा है और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। इन सारे बातों तो मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका जो स्टाफ मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट आता है, जिसमें आपका एमटीएस का और हवलदार का वैकेंसी आया है। और आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो आज से ही शुरू हुआ है। 26/6/2025 से 24/4/2025 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट जो है आपका रजिस्ट्रेशन करने का डेट है 24 जुलाई तक दिया गया है। और फी पेमेंट जो है ऑनलाइन करने का डेट 25 तक दिया गया है। और उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपसे फॉर्म गलत हो जाए या मिस्टेक से गलती हो जाता है तो उसको करेक्शन करने का भी डेट इसमें दिया गया है, जो कि 29/7 से लेके 31/7 तक आपका इसमें दिया गया है। एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें एग्जामिनेशन डेट भी दे दिया गया है, जो कि आपका 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक एग्ज़ाम लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें जो एमटीएस का वैकेंसी है वो अभी नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी सारे विभाग से सीट कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद इसमें मेंशन किया जाएगा। लेकिन हवलदार का जो पोस्ट है आपका 1075 पोस्ट है, जो कि अभी इंक्रीज ही होने वाला है। और एमटीएस का पोस्ट अभी नहीं है, जो कि आगे आपका इसमें ऐड कर दिया जाएगा। हवलदार का 1075 पोस्ट है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आपका मांगा जा रहा है। सारे चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो है आपका मैट्रिक पास ही इसका क्वालिफिकेशन है, कि अगर आप मैट्रिक पास है कहीं से, किसी बोर्ड से अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। देखिए, ये सेंट्रल का जॉब है, एसएससी का है, बहुत अच्छा जॉब है। आप लोग इसको भरिए। और मैट्रिक पास पे ही है तो मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। अप्रॉक्स 30 से 40 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरेंगे ही। देखिए, एमटीएस के लिए आपका एज जो है ना, अंडर 18 से 25 के अंदर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हवलदार के लिए 18 से 27 साल दिया गया है। तब अगर आप 18 से 27 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन देखिए, कैटेगरी वाइज यहाँ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, कि अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं और आप अगर एमटीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ 5 साल अपने एज में एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, कि अगर आप 18 से 30 साल के हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट है तो आप 18 से जो है 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा, कि हवलदार में जैसे 18 से 27 दिया गया है तो आप इसमें 5 साल जोड़ लो। अगर आप SC ST के हो और ओबीसी के हो तो 3 साल जोड़ लो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है, कि आपका एग्ज़ाम डेट भी होगा। एसएससी का यही खासियत है कि वो पूरा डिटेल आपको बता देता है, कि हाँ कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कराएगा। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है स्टूडेंट को समझने में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आपका 2 सेक्टर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। बहुत बड़ा पेज दिया गया है। देखिए, अगर फीमेल है और SC ST है तो आपको जो है पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर जनरल EWS OBC के मेल है तो फिर आपको 100 रुपीज़ इसमें देना होगा। और अगर आप फीमेल है, किसी भी कैटेगरी के है और SC ST के है तो आपको पैसा नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ सेंटर दिया गया है, कि अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से आपको जहाँ भी सेंटर देना है आप यहाँ सेंटर का ऑप्शन दे सकते हैं। जब आप फॉर्म भरिएगा उसमें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम वहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है, देखिए आपका जो फर्स्ट सेशन होगा ना, फर्स्ट पेपर, जिसमें आपसे 20 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये जो 20 मार्क्स के है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो आपका ये 40 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ रीजनिंग का, ये सिर्फ क्वालिफाई है। ठीक है, इसमें जो है ना आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और इस जो एग्ज़ाम होगा आपका 40 नंबर का, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा।
और जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आपका यही फर्स्ट पेपर पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ सेकेंड पेपर दिया गया है जनरल नॉलेज का और इंग्लिश का 25-25 मार्क्स का, उसके बाद इसको चेक किया जाएगा। और इसमें भी आपको 45 मिनट ही मिलेंगे और दोनों एग्ज़ाम आपको साथ में ही देना होगा। अगर आप इसमें फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं तभी जाके आपका सेकेंड पेपर मतलब वैलिड होगा, आपका चेक किया जाएगा। लेकिन देखिए फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेकेंड पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग क्या है, देखिए सही अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। देखिए आगे देखते हैं कि आपको 45 मिनट दिया जाएगा क्वेश्चन के लिए। और आपका यहाँ पे सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या दिया गया है। सिलेबस में दिया गया है कि मैथ में आपसे वही बोर्ड मार्क्स, वर्क एंड टाइम, डायरेक्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, बेसिक है, ये सब डिस्टेंस लाइन, ये सब क्वेश्चन आपसे स्क्वायर रूट का क्वेश्चन, सिंपल ग्राफ एंड LCM HTF का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग में भी आपका सेम है, नॉन वर्बल से भी पूछा जाएगा, कैलेंडर से भी पूछा जाएगा, क्लॉक से भी पूछा जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा कि हाँ आपका सिलेबस में क्या दिया गया है। जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल स्टैटिक्स और यही सब पूछा जाएगा, जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा, क्योंकि अब वैकेंसी जो है आपको 10th लेवल पे ही है, इसीलिए आपका जो सिलेबस का स्टैंडर्ड है वो 10th लेवल ही रहेगा। लेकिन इसमें स्टूडेंट की संख्या काफ़ी है, तो जिसके कारण जो है थोड़ा इसका कट ऑफ हाई चला जाता है, तो आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। देखिए अब यहाँ पर दिया गया है कि यह जो है फिजिकल जो है ये MTS वालों के लिए नहीं है, ये जो है हवलदार के लिए है। जो हवलदार का 1075 पोस्ट पे जो वैकेंसी आया है ना, उसके लिए है। देखिए इसमें चलना है, ठीक है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर आपको 15 मिनट में चलना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में चलना होगा। और उसके बाद देखिए मेल है तो मेल के लिए आपका हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में हाइट जो है 152 सेंटीमीटर मांगा गया है, जो कि काफ़ी कम है, कि ज़्यादा इतना तो मैक्सिमम लड़की का पूरी जाता है हाइट। और वेट जो 48 kg है, इतना लड़की लोग का वेट इससे ज़्यादा ही रहता है मैक्सिमम टाइम। तो चलिए इसमें भी आप लोग एलिजिबल हो ही जाइएगा। और आगे देख लेते हैं कि क्या क्या आपका दिया गया हुआ है। आप लोग फॉर्म भरिए, मैट्रिक पे एग्ज़ाम है, कोई ज़्यादा ही नहीं है, आप लोग भर के एग्ज़ाम दीजिए। और हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन बेस में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है कि हाँ आपका एग्ज़ाम कब से होगा, सितंबर में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और एक और बात है जो मैं आपको पहले ऊपर ही बता दी हूँ कि अगर आप फर्स्ट में जो फर्स्ट पेपर आपका लिया जाएगा, जिसमें मैथ रीजनिंग के आपसे 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तभी जाके आपका सेकेंड पेपर चेक होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं करते हो तो फिर आपका चेक नहीं होगा। यही आपके इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में, जो कि जो इम्पोर्टेंट बात था वो मैं आपको बता दी हूँ। आप लोग जाके फॉर्म भरिए इसका और एग्ज़ाम दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस इसमें इतना ही था जो कि इम्पोर्टेंट था, मैं आपको बता दी हूँ। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने के लिए। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ आपको जो चीज़ समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसका फॉर्म का डेट शुरू हो चुका है, आप लोग जाके फॉर्म भरिए। 26 जून से लेकर 24 जुलाई तक इसका फॉर्म भराया जा रहा है। अगर गलत भी होता है तो करेक्शन का डेट भी दिया गया है, आप करेक्शन भी करवा सकते हैं। और इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान अभी मतलब SSC सोच रहा है कि इसमें ला दे, ताकि जॉब लगने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जॉब छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट वाले को मौका मिलेगा जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। और आपका MTS का पोस्ट अभी रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि उसको कलेक्ट किया जा रहा है हर विभाग से, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का जॉब है। उसके बाद अगर पूरा पोस्ट कलेक्ट करके आपको एक साथ इसमें डाल दिया जाएगा तो पोस्ट आपका इंक्रीज ही होगा, लेकिन डिक्रीज नहीं होगा। तो आप लोग फॉर्म भरिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।